मेरे चैनल दानिश लाल ऑफिशियल में। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी माँ बाप के लिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीनियस बने, कामयाब हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पर ये कैसे हो और ये तरीका जो आमतौर पर हम अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वो सही है? सही तरीका क्या है? क्या हम जो सोचते हैं वही तरीका से बच्चे जीनियस बनते हैं या हमारी सोच ही गलत है? इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों चाहते हैं कि वो जीनियस बने। वो इसलिए चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बीइंग अ पेरेंट कि जो कुछ हमने किया है या जो कुछ हम नहीं कर पाए हैं वो सारे बच्चे अचीव करें और हमसे बेहतर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर हम अपने बच्चों को वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम चाहते हैं। शायद हम वो पहले चेक नहीं करते हैं कि खुदा की तरफ से जो स्किल बच्चों को दी गई है वो क्या है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छी अच्छी तालीम देते हैं और उस चीज़ में आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम सोचते हैं। जी हाँ, जिसमें हम बीइंग अ पेरेंट चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ की तरफ ध्यान भी देना चाहिए जहाँ बच्चे का शौक़ है, जहाँ बच्चे की ख्वाहिश है और जहाँ पर बच्चा आगे जाना चाहता है। शुरू के कुछ साल ज़रूर ऐसे होते हैं, तो अगर हम बात करें 8-10 साल में, जहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होता है सोचने के हिसाब से। लेकिन आप एज ए ऑब्जर्वर ज़्यादा समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पर है। कुछ बच्चे ज़रूरी नहीं है कि अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी में नंबर अच्छे आएँ, किसी में उसका नंबर कम आए, किसी में ज़्यादा आए। हो सकता है कुछ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका ज़्यादा अच्छा शौक़ हो। ये ऐसे ही देख लीजिए कि तेंदुलकर को अगर पेरेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाह रहे होते तो शायद वो हमारे सामने आ जाएगी जीनियस क्रिकेट की फॉर्म में नहीं होता। या अमिताभ बच्चन अगर वही सेल्स वाली जॉब में कोलकाता में होते तो शायद आज हमारे पास इतने बड़े एक्टर नहीं होते। या दिलीप कुमार जी अगर ना फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे होते तो शायद इतने बड़े एक्टर हमारे पास नहीं आते। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होता है, उस काम को छोड़ता है, अपने ख्वाहिश को आगे बढ़ाता है और उसमें हिस्सा लेता है। शाहरुख खान पढ़ रहे थे, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, अच्छे एकेडमिक में थे। अगर वो अपना रेस्टोरेंट वाला बिजनेस दिल्ली में कर रहे होते तो शायद वह बॉम्बे आके इतने बड़े एक्टर हमारे सामने नहीं होते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो हमारे भी अपने बच्चों के अंदर देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ रहा हो और पढ़ाई में भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बढ़ रहा हो। उस सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, जिसमें अच्छा नहीं है वहाँ उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ में वो वीक है उसकी डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि जिन चीज़ों में वो अच्छा है वो उसको ख़राब हो जाए। दिस विल डीमोटिवेट योर किड्स। इससे बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। बच्चा ये अप्रिशिएट नहीं करवा पाता कि जिस चीज़ में वो अच्छा है शायद वो अच्छी उतनी नहीं है, शायद वो चीज़ जो ख़राब है वो ज़्यादा ख़राब है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चा जिस चीज़ में डेवलपमेंट दिख रहा है उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस चीज़ में वो वीक है वहाँ उसको मोटिवेट काउंसिल करना चाहिए। हर बच्चे को जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हर गाना ज़रूरी नहीं है कि आपका अवार्ड दे जाए, हर फिल्म ऐसी नहीं हो सकती कि जो ऑस्कर ले जाए। हर आदमी अपने बच्चे को चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो टॉप पर जाएँ, बट प्रैक्टिकलिटी हमें भी पता है कि टॉप का मतलब होता है 1%। अगर सर रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं तो 10 नंबर 1 नहीं आ सकते। ख्वाहिश 10 की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10 जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उसमें 9 लूज़र हैं। दे आर अमंग द 10 बेस्ट पर्सन हु आर रनिंग इन द फील्ड। तो अपने बच्चों को उस तरह से ध्यान दीजिए कि बजाय उनको वो ख्वाहिश करें, आप अपनी तरफ से वो जीनियस बने। आप ये पहचानें उस स्टेज पे कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरफ ज़्यादा हो रहा है, किस तरफ उनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, जिससे बच्चों को डेवलपमेंट में आप हेल्प करें। ज़रूरी नहीं कोई बच्चा अच्छा अगर कैलकुलेटिव है तो डॉक्टर बनना चाह रहा हो सकता है वो इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दे रहा हो। किसी बच्चे की आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है, वो सिंगिंग की तरफ जाना चाह रहा हो। कोई बच्चे का कैसी आर्ट में ज़्यादा ध्यान है, वहाँ जाना चाह रहा हो। तो जीनियस बनना और अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पर आप उसको इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। अगर किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं है डॉक्टर बनने की या आपको नहीं लग रहा इसका शौक़ है तो ज़बरदस्ती फोकस मत कीजिए। अगर किसी का बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा रहना चाह रहा है तो ज़बरदस्ती उसको मत कीजिए। अगर किसी के बच्चे का ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या फील्ड में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है तो ज़बरदस्ती फोकस मत कीजिए।
ज़बरदस्ती उस चीज़ पर फोकस करना जहाँ बच्चे का ध्यान नहीं है, दैट किल्स द गुड क्वालिटी विच ही और शी इज़ हैविंग। रादर आपको देखना ये भी चाहिए साथ साथ में, मेरा मानना नहीं है कि आप उसे छोड़ दीजिए, वहाँ काउंसिल कीजिए, वहाँ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, बट वहाँ पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए जहाँ पर वो ऑलरेडी अच्छा है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हो सकता है कि जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर उसे डेवलप करें, वहाँ पर मेहनत करें, उससे डेवलपमेंट होके वो उस चीज़ पर भी ध्यान देने लगे जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि वो ध्यान दे और अच्छा करे। लेकिन अगर आप उस चीज़ पर उसको इन्फोर्स कर देंगे और जहाँ उसके नंबर कम आ रहे हैं या जहाँ आप चाह रहे हैं ध्यान देना वहाँ पर बहुत ज़्यादा किल करेंगे उसको, तो वो निगेटिविटी डोमिनेट कर जाएगी उसकी सारी अच्छी चीज़ों पर, जिससे उसके डेवलपमेंट पर, ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसकी पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने बच्चों को ज़रूर ख्वाहिश करें कि वो जीनियस हों, लेकिन ज़रूरी नहीं उन चीज़ों में जिन चीज़ों पर आप चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो जीनियस हो लेकिन उन चीज़ों पर जहाँ पे वो चाह रहे हैं। तो देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन, ब्रिजिंग ऑफ द गैप, सो दैट दे ऑल्सो गॉट जीनियस सर्टिफाइड as not as per your wish but as per their development। तो मेरी सभी माँ बाप से ये ख्वाहिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। इस बात के लिए पहले ढूंढें कि वो कहाँ डेवलप हो रहे हैं, उनका ख्वाहिश कहाँ है, कहाँ वो चाहते हैं करने के लिए। अगर आप वहाँ ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह उन चीज़ों पर भी उसका ध्यान आए उनका, जिन चीज़ों पर आप चाह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें जहाँ माँ बाप चाहते हैं वही चीज़ें दुनिया में अच्छी हैं। हमें अपने बच्चों को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको डिसीजन को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जहाँ पर वो चाह रहे हैं वहाँ पर भी फ़ायदा है। तो फ़ायदा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। हर चीज़ में कई इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पैसा भी आता है और वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उस तरह से ना आ रहा हो जिस तरह से आप चाह रहे हैं, लेकिन उस तरह से आ रहा हो जहाँ बच्चा चाह रहा है। तो कई चीज़ों में बच्चों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए और इंशाल्लाह जब इस पर ध्यान देंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली उसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, उसी मकाम पर पहुंचेंगे जहां पर सब लोग चाहते हैं। मेरी बात आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ।